अब एक बार हम ग्रामसी का रेवोल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। सो ग्रामसी कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन। सो ग्रामसी ने रेवोल्यूशन के बारे में क्या कहा है? ग्रामसी ने कहा है कि रेवोल्यूशन 2 स्टेजेस पे होता है। फर्स्ट स्टेज 1 देखते हैं। स्टेज 1 क्या होता है? वॉर ऑफ पोजीशन। अभी डिस्कस करेंगे वॉर ऑफ पोजीशन में क्या होता है। पहले देख लेते हैं सेकंड स्टेज में क्या होता है। स्टेज 2 में होता है वॉर ऑफ मैन्यूवर या फिर वॉर ऑफ मूवमेंट। सो वॉर ऑफ पोजीशन क्या होता है? वॉर ऑफ पोजीशन होता है जो कि सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। सिविल सोसाइटी फर्स्ट डिफेंस होता है ना, तो जो फर्स्ट डिफेंस के अगेंस्ट होगा वो होगा वॉर ऑफ पोजीशन, दैट इज़ अगेंस्ट सिविल सोसाइटी। इसका पर्पस क्या है? वॉर ऑफ पोजीशन का पर्पस क्या है? काउंटर हेजीमनी को इस्टेब्लिश करना। काउंटर हेजीमनी क्यों? क्योंकि डोमिनेंट क्लास है जो कि इस केस में कैपिटलिस्ट है, उसने क्या एस्टेब्लिश कर रखे? इट हैज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश हेजीमनी। तो इसके रिस्पॉन्स में जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो कि वर्कर्स इन दिस केस, दे हैव टू डेवलप काउंटर हेजीमनी। सो काउंटर हेजीमनी बिलोंग टू डिप्रेस्ड क्लास। फॉर एग्जांपल ब्राह्मणिज्म एंड पेट्रियार्की, ये सब क्या है? ये सब हेजीमनी है। तो ब्राह्मणिज्म का दलितिज्म, पेट्रियार्की का फेमिनिज्म, ये सब क्या है? काउंटर हेजीमनी। तो जो वॉर ऑफ पोजीशन होगा ये क्या होगा? प्रोट्रैक्टेड वॉर। प्रोट्रैक्टेड क्या होता है? प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। सो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला वॉर होगा। सो इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब दूसरा देखते हैं। ये हो गया वॉर ऑफ पोजीशन। अब देखते हैं वॉर ऑफ मैन्यूवर और मूवमेंट क्या होता है। जब वॉर ऑफ पोजीशन अगर जीत जाते हैं, ठीक है, सो इट इज़ वेरी इजी, सो इट विल बी वेरी इजी टू गो फॉर डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन करना बहुत इजी हो जाएगा ना, टू गो फॉर डायरेक्ट एक्शन एंड कैप्चर स्टेट। स्टेट कैप्चर करनी भी इजी हो जाएगी। जब वॉर ऑफ पोजीशन जीत लिया तो ये सब काम हो जाएंगे। तो मतलब ये क्या है? ये ओवरनाइट सडन वॉर है। ओवरनाइट सडन वॉर, या फिर हम बोल सकते हैं इंस्टेंट अटैक। क्योंकि एक बार वॉर ऑफ पोजीशन जीत लिया है, इसको तो जीतना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि बिपिन चंद्र ने बोला है अपनी किताब में कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था, बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? एग्जाम्पल किसका? ग्रामसी का थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट अंडर गांधी बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ ग्रामशियन मूवमेंट ऑफ रेवोल्यूशन। तो कैसे है वो देखते हैं। तो गांधी लेड मास मूवमेंट वॉज अ प्रोट्रैक्टेड मूवमेंट। तो गांधी की जो मास मूवमेंट थी वो कैसी थी? प्रोट्रैक्टेड। ठीक है, प्रोट्रैक्टेड क्या है? लंबे समय तक चलने वाली। ठीक है, वॉर ऑफ पोजीशन, तो देवर प्रोट्रैक्टेड मूवमेंट। तो गांधी ने ब्रिटिशर्स को 2 लेवल्स पे हराया था। सो ही फोर्ट ब्रिटिशर्स एट 2 लेवल। सबसे पहले एट द लेवल ऑफ हेजीमनी मतलब वॉर ऑफ पोजीशन, एंड दूसरा एट द लेवल ऑफ वॉर ऑफ मैन्यूवर। अब देखो, ब्रिटिशर्स डिड नॉट रूल इंडिया ओनली बाय फोर्स। सिर्फ फोर्स से तो ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते थे ना। ब्रिटिशर्स रूल करते थे बाय कन्विंसिंग इंडियंस। ब्रिटिशर्स कैसे रूल करते थे? वो कन्विंस करते थे इंडियंस को दैट ब्रिटिश रूल इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ब्रिटिश रूल तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। अब इंडियंस इस चीज़ को बिलीव कर लेते थे। इसी वजह से गांधी को 2 लेवल पे फाइट करनी पड़ी। ठीक है, पहले तो ये हेजिमोनिक मिथ हटाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट चैलेंज वो, पहला चैलेंज क्या था गांधी के लिए? टू काउंटर द मिथ ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। सिविलाइजिंग मिशन की मिथ क्या थी? कि हम इंडिया आए हैं इंडियंस को सुधारने के लिए, क्योंकि इंडियंस बहुत ही बारबेरिक हैं। सो टू काउंटर द मिथ ऑफ सिविलाइजिंग मिशन एंड बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म क्या होती है? जब ये अपनी
पॉलिसीज़ को दिखाते हैं कि हाँ हमारी पॉलिसीज़ तो तुम्हारे फेवर में ही है, हम इतने सारे रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो इस टाइप की ये अपना क्या कर रहे हैं, हेजिमनी डेवलप कर रहे हैं, मतलब वॉर ऑफ पोजीशन डेवलप कर, मतलब वॉर ऑफ पोजीशन से ही काउंटर हेजिमनी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो गांधी गेव काउंटर, कैसे दी गांधी ने काउंटर हेजिमनी? सो गांधी गेव काउंटर हेजिमनी इन क्रिटिक ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, सिविलाइजिंग मिशन को क्रिटिसाइज करके। सो इन क्रिटिक ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, इन क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है इज़ नॉट अ सिविलाइजेशन एट ऑल। मॉडर्न सिविलाइजेशन कोई सिविलाइजेशन है ही नहीं, इट इज़ सैटैनिक। सैटैनिक क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा ईविल है, बहुत ही ज़्यादा विकेड है। सो सिमिलरली बाय शोइंग दैट, जो हम देखो गांधी क्या दिखा रहा है कि हम देखो नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे ऊपर फोर्स डाल रहे हैं। तो बाय शोइंग पीपल दैट गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन सॉल्ट एंड यूजिंग फोर्स ऑन नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्टर्स, ही एक्सप्लोडेड द मिथ। तो इसने क्या किया? एक्सप्लोड किया द मिथ ऑफ बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म। सो वंस गांधी रियलाइज्ड काउंटर हेजिमनी, जब गांधी को लगा, मतलब उसने वॉर ऑफ पोजीशन जीत लिया है, मतलब काउंटर हेजिमनी हैज़ सफिशिएंटली एस्टैब्लिश्ड एंड पीपल रिकॉग्नाइज दैट ब्रिटिश एम्पायर इज़ नॉट अ ब्लेसिंग, ब्रिटिश एम्पायर ब्लेसिंग नहीं है बट ईविल है। सो गांधी कॉल्ड फॉर, इसके बाद गांधी कॉल्ड फॉर वॉर ऑफ मैन्यूवर। अब दूसरा स्टेप, सो वॉर ऑफ मैन्यूवर क्या है यहाँ पे? इन दिस केस वॉर ऑफ मैन्यूवर इज क्विट इंडिया मूवमेंट, जहाँ पे गांधी हैज़ इवन सैंक्शनड द यूज ऑफ फोर्स। सो इन क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी हैज़ इवन सैंक्शनड वो यूज़ ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट में देखते हैं हेजिमनी का कंसेप्ट क्या था ग्रामसी का।